आई एम रतन सर। वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूं। आजकल मैं ट्रांसलेशन डिस्कस कर रहा हूं। इसी क्रम में आज का वीडियो ट्रांसलेशन का ही अगला पोर्शन है। और प्रीवियस वीडियो में मैं कंट्रास्ट बताने वाले वाक्यों को ट्रांसलेट करना, मतलब विपरीतता बताने वाले हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बताया था। इस वीडियो में उसी का कुछ वाक्य उधर बताए गए थे, कुछ वाक्य जो रह गए हैं यहाँ बताए जाएंगे। गौर से देखते रहें, वीडियो को पूरा देखें, समझने की कोशिश करें। समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो अपना कमेंट दे सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और आज का टॉपिक विपरीतता बताने वाले विपरीतता, जिसको कॉन्ट्रास्ट बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। इस तरह के वाक्य में दो पार्ट होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं आपस में जुड़े हुए, और दोनों के बीच कंट्रास्ट विपरीतता मौजूद होती है। तो इस तरह का वाक्य आपके सामने आ जाए जिसकी बनावट ऐसी रहे, उपवाक्य आ जाए। उपवाक्य कैसा आ जाए जिसमें कितना ही या भी, कितना ही या कितना भी, या चाहे कितना ही या कितना भी और भी बल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्रिया आ जाए, ऐसा वाक्य है। उसके बाद कॉमा आए, फिर उसके बाद दूसरा उपवाक्य आ जाए। इस तरह का वाक्य आपके सामने आता है, उसको ट्रांसलेट करने का ये सूत्र लगा देंगे, ये तरीका लगा देंगे। ये क्लाउज जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। ये सबऑर्डिनेट क्लाउज को कैसे रखेंगे कि पहले V1 देंगे, उसके बाद S देंगे, उसके बाद देंगे, पहले ही भर दिया जाएगा, उसके बाद विल देंगे, ये आपका क्लाउज हुआ। फिर उसके बाद कॉमा दे देंगे, और अंत में ये जो प्रिंसिपल क्लाउज है उसको रख देंगे। ये तरीका आपका ट्रांसलेट करने का। एग्जाम्पल देखें। वह बच्चा मुझे चाहे कितना ही गाली दे, वह बच्चा मुझे चाहे कितना भी गाली दे, मैं उसे नहीं पीटूंगा। ट्रांसलेशन बनेगा, पहले ही दे देंगे वर्ब एब्यूज, गाली देने का भी वर्ब एब्यूज चाइल्ड। फिर वहां पे विल, ये वाला विल, फिर कॉमा, मैं उसे नहीं पीटूंगा। आई शैल नॉट बीट इट। बच्चे के बदले इट प्रोनाउन आता है, हिम या हर नहीं आता, ध्यान रखें। एक एग्जाम्पल और, चाहे वह कितना भी बड़बड़ाए, चाहे वह कितना भी बड़बड़ाए, मैं चुप रहूंगा। इसमें भी ट्रांसलेशन बनेगा, पहले V1 ग्रम्बल, बड़बड़ाना का GRU, ग्रम्बल, he will
फिर मैं चुप रहूंगा, रिमेन साइलेंट। इस तरह से ट्रांसलेशन बनता है। कुछ वाक्यों की बनावट अलग टाइप की भी हो सकती है, ऐसी ये देख लें। सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट क्लाउज जो उपवाक्य होता है, उपवाक्य समझे, वाक्य वाक्य बाद उपवाक्य में क्या रहेगा, कर्ता रह सकता है और कर्ता के साथ कुछ भी या चाहे कुछ भी अथवा चाहे कुछ भी और उसके बाद क्रिया ये आ सकती है। इसके बाद एक और उपवाक्य, इस तरह की बनावट वाला वाक्य अगर आता है तो उसको ट्रांसलेट करने का तरीका होगा सब्जेक्ट, ये जो होगा इसको या तो सबऑर्डिनेट क्लाउज, इसमें सब्जेक्ट के बाद व्हाट, फिर सॉरी V1 पहले वर्ब देना पड़ता है, V1 उसके बाद व्हाट का सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद कॉमा, विल के बाद कॉमा आएगा और इतना के बाद कॉमा और अंत में प्रिंसिपल क्लाउज। इस तरह से ट्रांसलेशन बनेगा। दूसरा तरीका भी इसको ट्रांसलेट करने का है, इसमें सबऑर्डिनेट क्लाउज वेदर से शुरू होगा, वेदर, वेदर के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद प्रिंसिपल क्लाउज। ट्रांसलेशन का तरीका देखने कैसे बनता है, वह चाहे कुछ भी बोले, वह चाहे कुछ भी बोले, उसके बाद कॉमा, मैं ध्यान नहीं दूंगा, वह चाहे कुछ भी बोले मैं ध्यान नहीं दूंगा। ट्रांसलेशन इसका बनेगा दोनों तरीकों से, स्पीक व्हाट ही विल, स्पीक व्हाट ही विल, उसके बाद कॉमा, आई शैल नॉट पे हीड, ध्यान देना, आई शैल नॉट पे हीड। दूसरा तरीका वेदर वाला, दूसरा तरीका है वेदर ही मे स्पीक, सॉरी ये वेदर नहीं, व्हाटएवर, व्हाटएवर, व्हाटएवर ही मे स्पीक, व्हाटएवर, व्हाटएवर ही मे स्पीक, प्रिंसिपल क्लॉज वही, आई शैल नॉट पे हीड। तो ये दोनों तरीकों से बनने का तो बताया गया। इससे आगे का पॉइंट, एक एक पॉइंट को अच्छा से समझे, वीडियो लंबा ना हो, जिसके चलते हड़बड़ी में गलती भी हो जाती रहती है, उसको केयर न करें और बात को समझने की कोशिश करें। बात समझ में आ गई तो आप खुद से भी सही सही ट्रांसलेट करना जान सकेंगे। जो बताया गया इन वाक्यों का ट्रांसलेशन, जो अभी बताया गया इन वाक्यों का ट्रांसलेशन
इस प्रकार भी बन सकता है। कैसे बन सकता है यह देखें। वो सूत्र होगा वॉट एवर मे हैपन, चाहे कुछ भी हो या कम व्हाट में, कम व्हाट में, उसके बाद कॉमा, उसके बाद प्रिंसिपल क्लास। ऐसे तो एग्जाम्पल देखते हैं, फटाक से समझ में आएगा। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, whatever may happen, whatever may happen अथवा कम व्हाट में, फिर देंगे कॉमा, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू हिम। एकदम आसान है, सेंटेंस को बड़ा देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट, अगला वाक्य आपको ऐसा आ सकता है, वाक्य की बनावट बन सकती है, ये संज्ञा, उसके बाद के रहते हुए, के रहते हुए या के बावजूद। संज्ञा के बाद के रहते हुए अथवा के बावजूद, उसके बाद कर्ता, फिर विशेषण और अंत में क्रिया। इस तरह की बनावट वाला वाक्य अगर आपके सामने आता है तो उसको ट्रांसलेट करने का तरीका ऐसा है। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट या फॉर ऑल, तीनों में से जो आपको लगे वैसा, फिर नाउन, फिर कॉमा, फिर प्रिंसिपल क्लॉज, जो क्लॉज आ रहा होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। सब कुछ रहते हुए भी वह असहाय है। सब कुछ रहते हुए भी असहाय है। सब कुछ रहते हुए आदमी असहाय नहीं हो सकता है, लेकिन असहाय है मतलब विपरीतता या कंट्रास्ट बताया जा रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ अथवा डिस्पाइट अथवा फॉर ऑल, तीनों में से जो रखने का मन करे वैसा। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट या फॉर ऑल एवरीथिंग, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट एवरीथिंग, कॉमा देंगे, ही इज हेल्पलेस। फॉर ऑल यहाँ नहीं देना पड़ेगा क्योंकि एवरीथिंग और ऑल एक जैसा प्रोनाउन है, दो प्रोनाउन एक साथ नहीं आते। अब अलग टाइप का, इससे बिल्कुल अलग टाइप का भी वाक्य इस तरह का आपके सामने, अलग अलग तरह के वाक्यों की चर्चा यहाँ की जा रही है। एक एक वाक्य को गौर से देखते चले तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले आएगा उपवाक्य, कैसा वाला उपवाक्य वो देख लें। वाक्य में जहां, जहां प्लस कुछ और रहेगा, उसके बाद फिर उपवाक्य आएगा एक,
और वो कैसा उपवाक्य होगा, उसमें वहां आएगा, जहां यहाँ वहां के साथ कुछ और रहेगा। इस तरह का अगर वाक्य आपके सामने आता है ट्रांसलेशन बनेगा, वो देखिए क्या तरीका है। ट्रांसलेशन बनाने का तरीका है व्हाई या वेयर, फिर दो क्लाउजेज हैं तो दोनों क्लाउजेज को रखना पड़ेगा। पहले फिर कॉमा आएगा और तब आएगा प्रिंसिपल क्लाउज। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जहां जहां वह गरीबों से नफरत करता है, वहां मैं उनसे प्रेम करता हूं। दोनों वाक्यों में विरोधाभास है, विपरीतता है। एग्जाम्पल इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। जहां वह गरीबों से नफरत करता है, अथवा वेयर है, he hates the poor, I love them। एकदम आसान है, केवल तरीका जानने की जरूरत है। अब इस वीडियो का अंतिम पॉइंट एक और विपरीतता बताने वाला एक तरह का और वाक्य है, जिसको जान ले वीडियो हो जाएगा। और ट्रांसलेशन केवल छोटे छोटे वाक्यों का बनाने में बहादुरी नहीं है, बड़े बड़े वाक्यों को भी अगर ट्रांसलेट इजीली कर पाते हैं, ओनली देन यू विल बी कॉल्ड। अगला जो वाक्य है उसकी बनावट ऐसा रह सकता है, बनावट देखें इस प्रकार हो सकती है। जहां एक ओर, जहां एक ओर, उसके बाद उपवाक्य आ सकता है, फिर वहां दूसरी ओर, दूसरी ओर, और फिर एक उपवाक्य। दो वाक्य जुड़े रहेंगे इस तरह से और दोनों में विपरीतता का पता चलता रहेगा। ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन, जैसे इनका ट्रांसलेशन बनेगा वो ये तरीका है while on the one hand, while on the one hand, उसके बाद क्लाउज, फिर कॉमा, फिर दूसरा क्लाउज और ऑन दी अदर, उसके बाद ऑन दी अदर। इस तरह से ट्रांसलेशन बनेगा। देख ले एग्जाम्पल फटाक से। जहां एक ओर विनाश है, वहां दूसरी ओर सृजन है। दोनों विरोधाभासी वाक्य हैं, विपरीतता या कंट्रास्ट है। एग्जाम्पल देखिए, while on the one hand, जो उस तरीके में बताया गया है, there is destruction, विनाश, फिर कॉमा देंगे, फिर दूसरा क्लाउज है, दूसरी ओर सृजन है, there is creation on the other। इस तरह से ट्रांसलेशन बनाया जाता है। अब इतने पॉइंट को
ध्यान में रखते हुए 7-8 हिंदी वाक्यों वाला एक छोटा सा एक्सरसाइज लेते जाइए, बाय ट्रांसलेटिंग विच यू मे चेक योर सेल्फ। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। नंबर 1, आप लोग कितना भी अच्छा खेलें, मैच नहीं जीत सकते। नंबर 2, वह चाहे कितना भी प्रयास करे, वह सफल नहीं हो सकती है। नंबर 3, तीसरा नंबर, वह कितना ही तेज दौड़े, दौड़ जीत नहीं सकता। नंबर 4, आप कितना भी गाली दें, मैं आपका नुकसान नहीं करूंगा। नंबर 5, कुछ भी हो वह घूस नहीं ले सकता, वह घूस नहीं ले सकता। नंबर 6, तुम चाहे कुछ भी बोलो, मैं परवाह नहीं करता। नंबर 7, विरोध के बावजूद मैं उससे मिलने गया। नंबर 8, जहां एक ओर गरीबी है, वहां दूसरी ओर अपार धन है। नंबर 9, जहां वे लोग झूठ बोलते हैं, वहां मैं सच बोलता हूं। ये छोटा सा हिंदी वाक्यों का एक एक्सरसाइज, जिनको ट्रांसलेट करके आप यह पता कर सकते हैं कि इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को आपने समझा या नहीं। तो इस वीडियो का होता है अंत। मिलते हैं एक
बम्पर इंफॉर्मेशन और काम के इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।